गुड मॉर्निंग प्यारे स्टूडेंट्स। आज मैं ये जो नंबर सिस्टम के बारे में जो क्लास लग रही है हमारी, आज फर्स्ट क्लास है 8th एंड 9th क्लास की, है ना। तो मैथ्स की आज फर्स्ट क्लास है जिसमें मैं नंबर सिस्टम से, हम लोग जब भी मैथ्स से स्टार्ट करते हैं तो नंबर सिस्टम से ही स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारी क्लास जो है नंबर सिस्टम पे है, जिसमें मैं नंबर की जो थोड़ी सी बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको आज प्रोवाइड करवाऊँगा। और आपको क्या करना है, इसे जो यहाँ पे बोर्ड पे दिख रहा है आपको शायद पूरा क्लियरली ना दिख पाए, बट जब मैं एक्सप्लेन करूँगा, बोलते जाऊँगा हर एक चीज़, तो आपको समझ में आ जाएगा, है ना। या फिर हम लोग इसका फ़ोटो खींच करके क्या कर देंगे, ग्रुप में भी अपलोड कर देंगे, तो वहाँ से भी देख के आप इसे क्या कर सकते हैं, कॉपी में राइट कर सकते हैं। अब मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ मेरे प्यारे स्टूडेंट्स कि अभी जो है लॉकडाउन चल रहा है, ना तो स्कूल ओपन हो पा रही है और ना ही हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट ओपन हो पा रहे हैं। किसी भी टाइप का कोई भी मतलब ऐसी चीज़ ओपन नहीं हो पा रही है जहाँ पे भीड़ भाड़ वाली जगह हो या फिर लोग इकट्ठे होते हो, है ना। तो ये सारी प्रॉब्लम्स है अभी। तो क्या हो रहा है, हमारे पास यूट्यूब या फिर ऑनलाइन या व्हाट्सएप ग्रुप, ये ही मतलब साधन बचते हैं टीचिंग के। और हमारे स्कूल ने एक TCS सॉफ्टवेयर भी मतलब अभी परचेज़ किया है, तो हो सकता है कुछ दिन बाद आपको TCS सॉफ्टवेयर पे भी हम लोग वीडियोस अवेलेबल कराएं। तो मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ कि आज से हमारी क्लासेस लग रही है 8th एंड 9th की, और 8th एंड 9th के लिए दोनों ही क्लासेस के लिए ये वीडियो मैं क्या कर रहा हूँ, रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आप सभी लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ स्टूडेंट्स कि रिकॉर्डेड वीडियो सुनने के बाद आप लोगों का बहुत सा मतलब नंबर सिस्टम से रिलेटेड चीज़ें क्लियर हो जाएगी। लेकिन कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं जिन्हें क्लियर नहीं हो पाता है, और सीधी सी बात है, ऑनलाइन पे पढ़ना बहुत ही ज़्यादा मतलब डिफ़िकल्ट होता है। जितना ज़्यादा पढ़ना होता है उससे भी ज़्यादा कहीं ना कहीं ऑनलाइन पे पढ़ाना डिफ़िकल्ट होता है ना। क्योंकि आप हमारे सामने नहीं होते हैं, हमें पता नहीं चल पाता है कि किस स्टूडेंट को समझ में आ रहा है, किस स्टूडेंट को समझ में नहीं आ रहा है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स होती है। फिर भी हम लोग कोशिश करेंगे कि आपको वीडियो में मैं हर एक चीज़ को थोड़ा थोड़ा मतलब ऐसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा ताकि आप लोगों को क्या हो जाए, क्लियर हो जाए सारी चीज़ें, है ना। तो मैं ये बोल रहा था मेरे प्यारे स्टूडेंट्स कि अभी आपके पास ओनली एक ही साधन है, हमारे पास यही ऑप्शन है कि हम लोग यूट्यूब पे या ऑनलाइन पे या व्हाट्सएप ग्रुप पे, जैसे भी हमारे स्कूल्स हमें स्टडी प्रोवाइड करवाते हैं, स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाते हैं, तो उसके थ्रू हम लोग क्या करते चले जाए, पढ़ते चले जाए। लेकिन सारा का सारा कंटेंट व्हाट्सएप पे मतलब हम अवेलेबल नहीं करा पाते हैं, क्योंकि स्टोरेज की भी प्रॉब्लम आती है और आपको डाउनलोडेशन की भी प्रॉब्लम आती है। जब भी हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ओपन होता था तो हम लोग क्या करते थे, अपनी वीडियो अपलोड करते थे। लेकिन कई बार क्या होता था मेरे प्यारे स्टूडेंट्स कि उस वीडियो को अपलोड होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जा रहा था, फिर हमारे पास स्टोरेज की भी प्रॉब्लम आ रही थी। इसीलिए हमने क्या किया है कि 8th 9th एंड 10th के स्टूडेंट के लिए यूट्यूब पे मैंने एक चैनल बना लिया हूँ, जिस पे मैं सारा का सारा कंटेंट क्या करता हूँ, अपलोड करता हूँ। और इस चैनल का नाम क्या है, तक्षशिला मैथ्स क्लासेस। जब भी आपको सर्च करना है, आप क्या सर्च करेंगे, तक्षशिला मैथ्स क्लासेस। वहाँ पे मेरा एक फ़ोटो दिख जाएगा, तो आप लोगों को मतलब मेरा चैनल दिख जाएगा आप लोगों को, तो आप समझ जाएंगे कि ये हमारा चैनल है ना। और ये चैनल जो है, इस पे मैं क्या करता हूँ, जैसे हमारी डेली क्लास लगती थी ना, 1 क्लास लगती थी, तो उसी टाइप से डेली का ओनली 1 वीडियो ही मैं क्या करता हूँ, उस पर अपलोड करता हूँ। जैसे आज जो पढ़ाना है वो आज अपलोड कर देंगे, आज पढ़ा करके मैं रिकॉर्ड करके उसे अपलोड कर दूँगा, आप उसे देख लेंगे। देखने के बाद जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं, या फिर आप पर्सनली कॉल करके भी यदि आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। ये चीज़ें हैं। अब फिर इसके बाद की जो क्लास लगेगी, कल लगेगी, इसके बाद का जो भी पढ़ाना है वो मैं कल रिकॉर्ड करूंगा और उसे कल अपलोड करूंगा। तो जैसे मतलब एक वे में चलती है ना क्लास, उसी टाइप से आपके पास वे टू वे क्या होते जाएंगे, वीडियोस आते जाएंगे। और मैं उन वीडियो की जो लिंक है व्हाट्सएप ग्रुप में भी, जो हमारे स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप बने हैं, मेरे पास एक अलग से तक्षशिला ग्रुप भी है, उसमें भी शेयर करता चला जाऊँगा। ठीक है। तो आप सभी लोगों को कुछ प्रॉमिस करना है। सीधी सी बात है कि ऑनलाइन पे पढ़ना बहुत ज़्यादा टफ होता है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। आप हमारे सामने नहीं होते हैं, हमें पता नहीं चलता है किसे समझ में आ रहा है, किसे समझ में नहीं आ रहा है, किस कॉन्सेप्ट को मतलब कितना ज़्यादा डीपली जाके समझाना चाहिए, क्योंकि हमारे सामने कोई भी स्टूडेंट नहीं होता है ना। तो ये थोड़ी सी हमें पढ़ाने में भी डिफ़िकल्टीज होती है, और आप लोगों को भी थोड़ी क्या होगी, क्योंकि अभी तक के हमारी आदत रही नहीं है कि मतलब हम लोग ऑनलाइन के थ्रू पढ़े, वीडियोस के थ्रू पढ़े। आप लोगों की भी आदत नहीं रही है कि मतलब आप लोग वीडियोस के थ्रू पढ़े। अभी तक तो आप क्लास में ही पढ़ते थे, है ना। तो आप लोगों की भी ये आदत नहीं है, तो थोड़ा सा आपको भी प्रॉब्लम जाएगा। बट मैं कुछ चीज़ें बता रहा हूँ आप लोगों को, क्या करें।
डेली के हम जो वीडियो अपलोड करते हैं, तो आज मैं अपलोड करूँगा वीडियो, तो उस वीडियो को आप आज ही देख लीजिए, ठीक है। और जो भी मैं उसमें मतलब उसकी जो नोट्स है वो आज ही बनाते चलिए, जैसा मतलब क्लास में होता था उसी टाइप से। और साथ ही जब भी वीडियो को आप देखेंगे तो ईयरफोन का यूज़ ज़रूर करें, ईयरफोन का यूज़ ज़रूर करें, क्योंकि ईयरफोन का जब हम यूज़ करते हैं तो बाहर की चीज़ों से हमारा माइंड क्या हो जाता है, हट जाता है और पूरा का पूरा उस वीडियो पर फोकस हो जाता है। तो आपको चीज़ें जो है बहुत अच्छे से समझ में आना स्टार्ट हो जाएगी। हम भी पूरी कोशिश करेंगे वीडियो में कि आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आए, ठीक है। अब इसके बाद और एक मतलब कुछ लोगों ने मुझे सजेस्ट किया था कि सर आप लोग लाइव क्लास ले लीजिए, यूट्यूब पे लाइव क्लासेस ले लीजिए। बट यूट्यूब पे लाइव क्लासेस लेने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, और हम कुछ दिन बाद यूट्यूब पे लाइव क्लासेस भी स्टार्ट करेंगे। बट उसके लिए क्या होता है कि 1000 सब्सक्राइबर होना बहुत ज़रूरी होता है। यूट्यूब पे ऑनलाइन क्लास के लिए हमारे चैनल के 1000 सब्सक्राइबर होना बहुत ज़रूरी होता है प्यारे स्टूडेंट्स। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिन जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, जिन स्टूडेंट्स ने सब्सक्राइब नहीं किया है, वे सभी के सभी सब्सक्राइब करना स्टार्ट कर दे। सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके घर में 2 मोबाइल है, 3 मोबाइल है, तो उन सारे मोबाइल से सब्सक्राइब कीजिए, है ना। और अपने दोस्तों को भी बताइए सब्सक्राइब करने। जो भी आपके आस पड़ोस में रहता हो, किसी भी स्कूल का क्यों न हो, यदि वो पढ़ना चाहता है तो इस यूट्यूब चैनल पर पढ़ सकता है। और सभी को बोलिए कि वो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। हमें मोटिवेशन मिलता है इसके लिए, मतलब यदि आप लाइक करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है, ठीक है, हमें भी अच्छा लगता है। और सब्सक्राइब भी करते चले जाएं मेरे स्टूडेंट्स, है ना। अब हम लोग बात क्या कर रहे हैं, नंबर सिस्टम के बारे में। आज से 9th एंड 8th दोनों की जो है क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है। और मतलब हमारा फर्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे 8th एंड 9th दोनों क्लास में। तो कुछ भी स्टार्ट करने से पहले हम नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये वीडियो मैं 8th एंड 9th दोनों क्लास के स्टूडेंट के लिए शूट कर रहा हूँ, रिकॉर्ड कर रहा हूँ। कुछ चीज़ें ऐसी है जो 8th वालों को मतलब यहाँ पे 9th की है, और कुछ चीज़ें यहाँ 10th की भी है, कुछ चीज़ें 11th की भी आ जाएगी। तो मैं आपको बता दूंगा कि ये चीज़ें आपके काम की नहीं है, आप इसे मतलब छोड़ते चले जाएँ। मतलब आपको कॉपी में राइट तो करना है, बट उस पर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना है, तो देखते चले जाएँ, है ना। नंबर सिस्टम आप सभी लोगों को पता है कि नंबर्स क्या होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 11 12 13 14 16 110 112, ये सारे क्या होते हैं, नंबर्स होते हैं, आप सभी को पता है। अब बेटा कुछ नंबर्स क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं, और कुछ नंबर्स क्या होते हैं, इमेजनरी नंबर्स होते हैं। जनरली रियल नंबर को हम R से डिनोट करते हैं। रियल नंबर क्या होते हैं, वे सारे के सारे नंबर जो नंबर लाइन पे हम रिप्रेजेंट कर सकें, वे सारे के सारे नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं। और इमेजनरी नंबर्स क्या होते हैं, इमेजनरी नंबर्स होते हैं जिन्हें हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, जिन्हें हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। वी कांट रिप्रेजेंट इमेजनरी नंबर ऑन नंबर लाइन, ओके। ये सिर्फ और सिर्फ क्या होते हैं, ओनली इमेजिन में ही रह सकते हैं। अब ये पोर्शन है 11th का, प्यारे स्टूडेंट्स, ये पोर्शन 11th का है, तो ये आपको 11th में पढ़ने मिलेगा। अभी आप इस पर बहुत ज़्यादा फोकस ना करें, ठीक है। हम आते हैं रियल नंबर पे। रियल नंबर जो है उसे हमने 2 पार्ट्स में क्या किया है, डिवाइड किया है। एक होता है रेशनल नंबर, एक होता है इरेशनल नंबर। एक क्या होता है रेशनल नंबर, एंड सेकंड क्या होता है इरेशनल नंबर, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन जो है 8th एंड 9th दोनों के लिए है। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आप लोगों को अभी क्लियर नहीं हो पाएगी, लेकिन जैसे जैसे हम क्या करेंगे, चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, चैप्टर कंप्लीट होते तक ये सारी चीज़ें आपको क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। क्योंकि बहुत से कॉन्सेप्ट यहाँ पे चैप्टर के अंदर मैं एक्सप्लेन करूँगा, अभी वो एक्सप्लेन नहीं हो पाएंगे। सिर्फ आप लोग इतना याद रखिए कि रेशनल नंबर जो होते हैं P/Q के फॉर्म के होते हैं, वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q 0 नहीं होता है। P एंड Q बिलोंग्स टू इंटीजर, P एंड Q क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं। अभी हम देखते हैं इसके आगे, है ना, सारी चीज़ें आप लोगों को भी समझ में आ जाएगी। ये रेशनल नंबर होते हैं। ये रेशनल नंबर वो सारे नंबर होते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट जिन्हें हम P/Q के फॉर्म में राइट कर सकते हैं, जैसे कि 1/2, 1/3, 3/4, 5/4, 9/6, इस टाइप के 1 2 3 4 5 6 7 8। ये भी सारे रेशनल नंबर हैं, क्योंकि इनके अपान में भी हम क्या राइट कर सकते हैं, 1 1 1 1 राइट कर सकते हैं। जैसे मैं 1 को 1/1 राइट कर सकता हूँ, 2 को 2/1 राइट कर सकता हूँ। थोड़ा मार्कर भी ठीक नहीं चला पा रहा है। ये जो 1 2 3 4 होते हैं, 0 होते हैं, ये भी रेशनल नंबर होते हैं। जैसे मैं 5 को 5/1 राइट कर रहा हूँ, तो ये P/Q के फॉर्म में हम क्या कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं। 0 को मैं
0/1, 0/2 ये सारी चीज़ें राइट कर सकते हैं। तो ये भी क्या होता है, 0 भी एक रेशनल नंबर होता है। अभी आप इसे बहुत ज़्यादा डीपली में मतलब जाके ना समझें, ये हम चैप्टर कंप्लीट होते तक आपको क्या हो जाएगा, चैप्टर कंप्लीट होते तक आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब आते हैं इरेशनल नंबर पे। तो 8th के स्टूडेंट इरेशनल नंबर पे आप ध्यान ना दें, ये 9th का पोर्शन है। और 9th के प्यारे स्टूडेंट्स क्या होता है, इरेशनल नंबर जो होता है वो इस टाइप वाले होते हैं, √2, √3, √5, √7, मतलब ऐसे नंबर्स का रूट जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो, या फिर ऐसे नंबर्स क्यूब रूट वाले भी होते हैं जो परफेक्ट क्यूब ना हो और उनका क्यूब रूट है, तो वो भी क्या होंगे, इरेशनल नंबर के अंडर आ जाएंगे। और जो डेसिमल एक्सपांसन वाले इरेशनल नंबर होते हैं उनको हम लोग क्या करेंगे, डेसिमल एक्सपांसन में क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, तो अभी आप सिर्फ इतना याद रखें कि ये इस टाइप वाले नंबर कुछ होते हैं भाई। ठीक है, अब ये जो इंटीजर नंबर्स होते हैं, हाँ, अब हमने क्या किए हैं, रेशनल नंबर को क्या किए हैं, टू पार्ट्स में डिवाइड किए हैं। इंटीजर नंबर को मैं जनरली जेड से डिनोट करता हूँ, जनरली सभी जगह जेड से डिनोट किया जाता है। एंड डेसिमल नंबर, ठीक है, डेसिमल नंबर आप लोगों को समझता है कि पॉइंट्स वाले जो नंबर होते हैं वो डेसिमल होते हैं। और इंटीजर क्या होते हैं, इंटीजर की हिंदी मीनिंग होती है पूर्णांक। क्या होती है, पूर्णांक। हिंदी मीनिंग मैं यहाँ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि उससे ज़्यादा इजी होता है समझने में। हिंदी मीनिंग होती है पूर्णांक, मतलब जो अपने आप में पूर्ण हो वो क्या है, पूर्णांक है। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, पॉइंट्स वाले नंबर नहीं होते हैं। इंटीजर क्या होते हैं, पॉइंट्स वाले नंबर नहीं होते हैं, अपने आप में कंप्लीट होते हैं। और डेसिमल नंबर क्या होते हैं, पॉइंट्स वाले नंबर होते हैं। ठीक है, डेसिमल नंबर, इंटीजर नंबर आप लोगों को शायद समझ में आ चुका होगा। जैसे यहाँ पे मैं राइट कर दूँ 3.4, 5.9 इस टाइप से, ये वाले नंबर्स क्या होते हैं, डेसिमल नंबर्स होते हैं। जो पॉइंट के बाद वाला पोर्शन होता है इसे डेसिमल पोर्शन कहा जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, आपको बस अभी इतना राइट कर लेना है। ये सारी चीज़ें हम लोग क्या करेंगे, चैप्टर कंप्लीट होते तक आपका क्लियर हो जाएगा। अब इंटीजर नंबर्स पे 8th के स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ से आपका पोर्शन बहुत अच्छे से स्टार्ट हो रहा है। इंटीजर नंबर जो होते हैं जिसे जेड से डिनोट करते हैं, इसको मैं नंबर लाइन पे डिनोट कर रहा हूँ। तो इंटीजर क्या होते हैं देखेंगे, इंटीजर नंबर वो सारे नंबर होते हैं जो पूरे कंप्लीट होते हैं, पॉइंट्स वाले नंबर नहीं होते हैं। तो देखिए 1 एक नंबर लाइन है, 0 यहाँ बीच में होता है, 1 2 3 4 5 6 ये चलते जाएगा प्लस इनफाइनाइट तक। और इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6 ये चलते जाएगा माइनस इनफाइनाइट तक। ठीक है, तो ये है इंटीजर नंबर्स। अब देखिए यहाँ पर ये होते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, 1 2 3 4 5 6 ये नंबर क्या होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। -1 -2 -3 -4 -5 ये इस साइड के नंबर क्या होते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। और जो 0 होता है ना तो पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है। ठीक है, इस बात को आप लोग क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। अब देखिए, ये देखिए मैंने यहाँ राइट कर दिया हूँ, 1 से लेकर के इस साइड पे क्या होते हैं, पूरे पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। और इसी को हम क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, इन्हें हम +z से डिनोट करते हैं और इन्हें नेचुरल नंबर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, नेचुरल नंबर बोला जाता है। अब देखिए 0 से 0 1 2 3 4 5 6 0 पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव भी नहीं है, और ये सारे पॉजिटिव हैं। इसका मतलब ये भी नेगेटिव नहीं है, तो मतलब 0 भी नेगेटिव नहीं है, ये भी नेगेटिव नहीं है, तो हम इस पूरे 0 से लेकर के इस साइड के पोर्शन को नॉन नेगेटिव इंटीजर्स बोल सकते हैं ना। ये नेगेटिव नहीं है, 0 भी नेगेटिव नहीं है, तो इस 0 से लेकर के हम लोग इस साइड के पोर्शन को नॉन नेगेटिव इंटीजर्स बोल सकते हैं। तो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है ये 0 से लेकर के, और इसी को हम क्या बोलते हैं, होल नंबर बोलते हैं। जनरली होल नंबर को W से डिनोट किया जाता है और नेचुरल नंबर को N से डिनोट किया जाता है। ठीक है, अब ये जो इस साइड वाला पोर्शन है, ये वाला -1 से लेकर के, इसे हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स। इसको -z से डिनोट करते हैं हम लोग, है ना। तो ये तो हुआ नंबर सिस्टम के बारे में। अब हम नेचुरल नंबर को थोड़ा सा क्या करेंगे, क्लासीफाई करेंगे। पॉज कर दो। देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, नेचुरल नंबर को थोड़ा क्लासीफाई करते हैं। 8th के स्टूडेंट ध्यान दें, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है।
नेचुरल नंबर क्या होते हैं, इससे पहले हमने क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर सिस्टम में क्या किए हैं कि सारे नंबर्स के टाइप को क्या कर दिए हैं, क्लासीफाई कर दिए हैं। वहाँ पे कुछ पोर्शन 11th का भी था, कुछ 10th का भी था, कुछ 9th का भी था। तो बहुत सी चीज़ें 8th वाले स्टूडेंट को क्या होगी, समझ में नहीं आई होगी। तो आप लोग बिल्कुल भी टेंशन ना लें, जैसे जैसे आप नेक्स्ट क्लास में पहुंचते जाएंगे तो ये सारी चीज़ें आपको क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। बट इन सब चीज़ों को जो मैंने अभी यहाँ बोर्ड पे बताया था इससे पहले, उसको आपको कॉपी में नोट करना है, ताकि आपको के लिए जब भी ये मतलब नेक्स्ट क्लासेस में चीज़ें आए तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज ना हो। ठीक है, तो अब देखेंगे आप लोग 8th वाले, 9th वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, n से डिनोट किया जाता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू प्लस इनफाइनाइट तक ये नंबर्स होते हैं। ठीक है, जीरो नेचुरल नंबर नहीं होता है, इस बात को याद रखना है आपको। जीरो वोल नंबर की कैटेगरी में आ जाता है। जीरो रेशनल नंबर भी होता है, एंड ये सारे के सारे क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं। अब देखिए नेचुरल नंबर में ही क्या होते हैं, इवन नंबर्स होते हैं, मतलब 2 4 6 8। जनरली ये जो इवन नंबर का कॉन्सेप्ट है आपको बहुत अच्छे से क्लियर है ना। 2 4 6 मतलब जो 2 से डिवाइड हो जाए वो क्या होते हैं, इवन नंबर्स होते हैं। क्लियर है जी। अब जो ऑड नंबर होते हैं, ऑड नंबर क्या होते हैं, ऑड नंबर जो 2 से डिवाइड ना हो, 1 3 5 7 ये ऑड नंबर होते हैं। अब ये प्राइम नंबर को हम लोग देखते हैं। प्राइम नंबर बहुत अच्छे से समझना, प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनके ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं, ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एक नंबर राइट करूँ 5, क्या नंबर राइट कर रहा हूँ, 5 राइट कर रहा हूँ। इनके ओनली 2 फैक्टर्स ही होते हैं, या तो ये 1 से डिवाइड होगा या फिर 5 से डिवाइड होगा, है ना। और 2 फैक्टर भी कौन से होते हैं, एक होता है 1 और एक होता है वो नंबर खुद। जैसे मैं यहाँ पे 7 राइट करूँ तो 7 1 से डिवाइड होगा और 7 7 से डिवाइड होगा, और तो कोई नंबर से डिवाइड नहीं होता। जैसे मैं 2 की बात करूँ तो 2 ओनली 1 से डिवाइड होगा एंड 2 से डिवाइड होगा, और किसी नंबर से डिवाइड नहीं होगा। तो मतलब ये ऐसे नंबर प्राइम नंबर होते हैं जिनके ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं, और 2 में भी क्या होते हैं, जो फर्स्ट फैक्टर होता है वो 1 होता है एंड सेकंड फैक्टर क्या होता है, वो नंबर खुद होता है। तो ये क्या होते हैं, प्राइम नंबर। सीधी सीधी बात मैं बोलूँ तो जो नंबर किसी भी अदर नंबर की टेबल में नहीं आते हैं, जो नंबर 1 को एंड खुद को छोड़ करके किसी भी दूसरे नंबर की टेबल में नहीं आते हैं, वो सारे नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स होते हैं। अब देखिए सीधे सीधे प्राइम नंबर को मैंने 2 3 5 7 इस टाइप से राइट किया हूँ। प्राइम नंबर को मैंने 1 राइट नहीं किया हूँ, प्राइम नंबर में मैंने 1 राइट नहीं किया हूँ। 1 राइट क्यों नहीं किया हूँ, प्राइम नंबर में मैंने 1 राइट इसलिए नहीं किया हूँ क्योंकि 1 इसकी डेफिनेशन ये कहती है कि इसके 2 फैक्टर होने ही चाहिए, और 2 भी कौन कौन से, एक होता है 1 एंड सेकेंड होता है वो नंबर खुद, है ना। बट जो 1 है, हमारा 1 है, 1 का ओनली सिंगल फैक्टर होता है 1 का और दूसरा कोई फैक्टर नहीं होता है। तो ये जो 1 होता है प्राइम नंबर की डेफिनेशन को फुलफिल नहीं कर पाता है, सो इसे हम प्राइम नंबर की कैटेगरी में नहीं रखते हैं। आप लोग बस इतना याद रखिए कि 1 को छोड़ दो, 2 3 5 7 11 13 17 ये इस टाइप के नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर होते हैं, जो अदर किसी भी नंबर की टेबल में नहीं आते हैं। वो ओनली 1 की टेबल में आएंगे और खुद अपनी टेबल में आएंगे, बस किसी और नंबर की टेबल में नहीं आएंगे। अब देखिए कंपोजिट नंबर प्राइम का जस्ट अपोजिट होता है। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, वो नंबर जो दूसरे की टेबल में आते हैं, मतलब उनके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, डिफरेंट। जैसे 4 के फैक्टर मैं बताऊं तो 4 का फैक्टर 1 भी होता है, 4 का फैक्टर 2 भी होता है एंड 4 का फैक्टर 4 भी होता है। तो यहाँ पे इसके कितने फैक्टर आ गए, 3 फैक्टर्स आ गए। ठीक है, इसके कितने फैक्टर्स आ गए, 3 फैक्टर्स आ गए। तो प्राइम नंबर क्या होते हैं, जिसके ओनली 2 फैक्टर हो, 1 एंड वो नंबर खुद। बट यहाँ पे इसके कितने फैक्टर हो गए, 3 फैक्टर हो गए। मतलब जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर होते हैं। कंपोजिट नंबर अदर नंबर की टेबल में आते भी हैं। जैसे 4 क्या होता है, 2 की टेबल में आता है, 6 क्या होता है, 3 एंड 2 दोनों की टेबल में आता है, 8 क्या होता है, 2 एंड 4 दोनों की टेबल में आता है ना। तो ये क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर होते हैं। तो आपको आई थिंक आपको क्या होगा, नंबर सिस्टम एंड ये जो क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर है, इस टाइप के नंबर्स का क्या हो चुका होगा, आपको समझ में आ चुके होंगे, क्लियर हो चुके होंगे। ठीक है, आपको इसे क्या करना है, अपनी नोट्स में राइट भी कर लेना है। और मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ कि हो सकता है कि आपको पहली बार में ये चीज़ें क्लियर ना हो, समझ में ना आए, तो आपको क्या करना है,
2-4 बार क्या करना है, वीडियो देखना है, फिर भी समझ में नहीं आता है, क्योंकि मैं जानता हूँ ऑनलाइन पे पढ़ना बहुत मुश्किल होता है, बहुत डिफ़िकल्ट होता है, बहुत सी चीज़ें समझ में नहीं आ पाती है, क्योंकि हम लोग जब वीडियो देख रहे होते हैं तो टीचर से कंसल्ट नहीं कर रहे होते हैं उस समय। तो जब भी आपको ऐसा लगे कि हमें कोई बात समझ में नहीं आ रही है या फिर कहीं कन्फ्यूजन है, तो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने क्या किया है, अपने मोबाइल का कॉन्टेक्ट नंबर भी राइट कर दिया है, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। हमारे 1000 सब्सक्राइबर हो जाए उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, लाइव क्लासेस स्टार्ट कर देंगे, ठीक है।